चुमने लगी। अब हजरत काजी रफीउद्दीन को हैरत हो गई कि मैं दिल में सोचा ही था और इनको खबर हो गई मखदूम पाक सरकार की, और ये बिल्ली आके मखदूम पाक सरकार का के कदमों को बोसा लेने लगी। उतनी ही देर की जिक्र की बरकत ये रही, इस कदर मखदूम पाक ने उसके ऊपर नज़र डाली उस बिल्ली पर कि बिल्ली को ऐसा इल्म अता हो गया कि अब मखदूम पाक सरकार की खानकाह में कितने मेहमान आने वाले हैं ये बिल्ली की जिम्मेदारी हो गई थी, वही बताती थी। कितने मेहमान आएंगे खानकाह में शाम तक, तो बिल्ली ही जाके बावर्ची को बताती थी। किससे के? ये जितनी मरतबा बोलती मैं उतने मेहमान आते थे, ना एक मेहमान कम ना एक मेहमान ज़्यादा। ये निज़ाम हो गया वहाँ का, ये दस्तूर हो गया कि जितनी मरतबा बिल्ली आवाज़ लगाएगी उतने आदमी का खाना बनेगा। अब ये होता था कि ना एक आदमी का खाना घटता था ना एक आदमी का खाना बढ़ता था। समझ बाबू, एक आदमी का खाना ना घटता ना एक आदमी खाना बढ़ता। एक दिन ऐसा हो गया कि एक आदमी का खाना घट गया, एक मेहमान बढ़ गया, तो लोग शिकायत वो जो बावर्ची वो आके शिकायत के हुजूर मखदूम पाक सरकार से कि एक आदमी का खाना घट गया। हजरत ने फरमाया ये कैसे हो गया, रोज़ बिल्ली की खबर आज कैसे गलत हो गई। तो आप बिल्ली के पास जाते हैं, उसको बुलाया, बिल्ली को बुलाया और कहा क्यों ना गिरिया। तो गिरिया में फारसी मतलब बिल्ली को बोलते हैं। कहा क्यों ना गिरिया, एक आदमी का खाना कैसे हट गया। तो अब बिल्ली दलील देती है। बिल्ली उठी वहाँ से और मखदूम पाक सरकार का तहमा जो पकड़ के खींचने लगी। हजरत उसके पीछे पीछे चले, बिल्ली आगे आगे गई। अब जितने मेहमान आए हैं खानकाह में, बिल्ली सबको जाके सूंघने लगी, इनको सूंघी उनको सूंघी, इनको सबको सूंघने लगी। सबको सूंघते सूंघते फिर जो बाहर मेहमान बैठे थे उनको भी सूंघने लगी। तो उन्हीं में से आखिर में एक दरवेश बैठा था, एक फ़कीर, जिसके सर पे अमामा भी है, जिसके जिस्म पे जुब्बा भी है, जिसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी है। उसको बिल्ली जाके सूंघी, उसके सूंघने के बाद उसके पैर पे चढ़ के पेशाब कर दी। जब बिल्ली पेशाब करती है तो वो दरवेश उठ के खड़ा हो गया और जाके सरकार मखदूम पाक के कदम पे गिर के और जो है रोने लगा। कहा हुजूर मुझे माफ़ फरमा दें, मैं 12 साल से मैं दहरिया हूँ, मैं मुसलमान नहीं, मैं एक दहरिया हूँ। 12 साल से मुसलमानों का लिबास पहन के मुसलमानों को धोखा देता रहा। हर खानकाह में गया, पीरों को धोखा दिया, मुसलमानों को धोखा दिया। और मैंने दिल में सोचा था कि जो मेरे इस राज को जान जाएगा, मैं समझूंगा कि वो अल्लाह का पहुंचा हुआ वली है, फ़कीर है, और उसी के हाथ पे कलमा पढ़ के मुसलमान बनूंगा। लेकिन हुजूर यहाँ तो उसका उल्टा हुआ। मखदूम तो मखदूम पाक के टुकड़े पे पलने वाली बिल्ली का हाल ये है कि मेरे राज को आपकी बिल्ली ने फास कर दिया। तो जब बिल्ली का ये हाल है तो फिर आपका हाल क्या होगा। हुजूर मुझे कलमा पढ़ाइए और मैं मुसलमान बनूंगा। मखदूम पाक सरकार के हाथ पर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। समझ रहे हैं। और बिल्ली फिर मखदूम पाक सरकार के वफ़ात के बाद मेहमानों उनके वफ़ात के बाद खानका शरीफ में मेहमानों के लिए खीर पकाई जाती थी। और उस खीर में एक सांप, एक बड़ा अजदहा गिर जाता है जिसे लोग नहीं देख पाते हैं। तो बिल्ली जान जाती है और बिल्ली वो अपनी आवाज़ से वो लोगों को बताना चाहती है बावर्ची को, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर बिल्ली इतनी आवाज़ क्यों लगा रही है। जब बिल्ली समझ गई कि अब ये लोग समझ नहीं पाएंगे, दूध पी के लोगों के साथ हादसा हो सकता है, तो फिर बिल्ली अपनी जान को शहीद कर देती है। अब उस खौलते दूध में छलांग लगा देती है, बिल्ली शहीद हो जाती है। फिर बिल्ली की कब्र शरीफ की चौसा शरीफ मखदूम पाक सरकार के मज़ार के पूर्व साइड में, वहाँ एक बड़े तालाब के किनारे वहाँ पर उनकी कब्र बनाई गई, जिस बिल्ली का आज मज़ार पाक वहाँ पर है। और उस मज़ार शरीफ पर जिस तरह से मखदूम पाक सरकार के आस्थाने पर जिन्नात कत्ल होता है, जादू जलता है, बंदिशें करती हैं, ऐसे ही बिल्ली के मज़ार पे भी बंदिशें करती हैं, जिन्नात कत्ल होता है, जादू जलता है, भूत प्रेत जलाए जाते हैं वहाँ पर। बिलाई बीबी की हाजिरी चलती है। और ऐसी आपको बताऊँ मैं यहाँ